किसी ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि आपका गुरु, ये आपका चेला शालिग्राम है या आप शालिग्राम के गुरु हैं? तो स्वामी जी कहने लगे, कुल मालिक जानता कौन गुरु है कौन चेला है, मेरे को नहीं पता है। तो ऐसा एक मेल, ऐसी एक घालमेल मेरे सतगुरु, उनके गुरुजी अरमान साहब की 5 औलाद गुजर गई उनकी आंखों के सामने, कदे आंखों में पानी नहीं आया। मेरे सतगुरु के एक दिन पेट में दर्द हो गया तो रोने लग गए, कहने लगे तू भी धोखा देगा केवल। एक दिन आए हुए थे, कहने लगे कि ताराचंद सब्जी बना। मेरे सतगुरु कहने लगे कि महाराज मैं जब आपके घर आ गया तो आप रोज चटनी से रोटी खाते हो, यहां सब्जी चाहिए आपने। प्यार इतना था उनका, वहां जबान का मतलब नहीं रहता, दिल से दिल का संवाद स्थापित हो जाता है, दिल से दिल की बात होने लग जाती है वहां पर। और गुरु ने जब परीक्षा ली तो कहने लगे कि ताराचंद मैंने जाना है, जल्दी जाना है, 2 रुपये चाहिए मैंने। 2 रुपये कहां, रोटी नहीं खाने को थी। 2 रुपये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। तो 60-70 साल पहले की बात है। तो गुरु ने कहा है तो ना तो हो नहीं सके थी। बताओ कैसे कैसे गुरुमुख हुए। तो घर में एक ही थाली थी, वो पड़ोस में जाकर के गहने रखनी पड़ी। और उस थाली में पिता खाना खाते थे, और पिता हरफुल के साथी थे, डाकू के। और शाम को उसमें रोटी नहीं मिले तो पिता गड़े फिर। तो मालिक ने वो थाली गहने रखी और पिता को बेले में रोटी चूर चूर के, कटोरे में रोटी चूर चूर के दी तब तक। और वो 2 रुपए वो थाली छुटवाने के लिए, छुटवानी भी जल्दी, पिता ने पता लगागा नहीं तो। वो पिता पीटते थे उनको याद दिलाते थे, उनके गुरु थे वो, उनको दुख में डालते थे, उनको परमात्मा के अंदर घालते थे। वो शिक्षक थे वो उनके, वहां से शिक्षा मिली थी। वो दुख देते थे उनको, दुख के अंदर से जाकर वो परमात्मा को याद करते थे, उस मालिक के साथ एकमेक होते थे। वो कहते थे मेरे सदगुरु अगर मेरा पिता नहीं होता तो आज मैं संत नहीं बनता। तो महाराज जी जाकर के 2 मन टीट तोड़ कर लाए, 2 मन टीट तोड़ कर लाए, वो बेचे, 2 रुपए में थाली छुड़वाई। गुरु का और शिष्य का देखो, आज तो हम बुरा मान जाते हैं छोटी सी बात का। अब्राहम अधम इस्लाम में हुए हैं। बलख के बादशाह थे, बड़े तो तगड़े योद्धा और भगत हुए हैं, संत हुए हैं इस्लाम धर्म में। जब अपने मुर्शिद के पास जाते हैं तो पीछे पीछे भीड़। मुर्शिद कहते हैं कि ये भीड़ कैसी, कि मेरे को चाहने वाले हैं महाराज, मैं राजा हूं बलख का। तो पूछने लगे यहां क्या करने आया है। वो कहने लगे उस मालिक का भेद जानने के लिए आया हूं। क्योंकि वो जब रहते थे तो उनके पास एक आदमी आता है, खिजर बोलते हैं, वो लुप्त हो जाता था कुछ बात, ज्ञान की बात दे करके। ऊपर बैठे हुए थे अपने महल में वो बादशाह, ऊपर से आवाज आई तो बादशाह पूछते हैं कि क्या महल के ऊपर क्या है। तो खिजर प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि ऊपर ऊंट चढ़ा हुआ है। कि ऊंट ऊपर कैसे चला गया। तो वो कहने लगे कि यहां महलों में परमात्मा भी कैसे मिल जाएगा तेरे को। तो मुर्दा बस्ती में रहता है। कि मुर्दा बस्ती कैसे, कि जहां मौत होती है मुर्दा बस्ती है, वो मुर्दा खाना है। तो अगर उस परमात्मा का भेद जानना है तो इन महलों को छोड़ करके
उस जकाते तरीकत को, उस जकाते हकीकत को अपनाना पड़ेगा। सब कुछ दान पुण्य करके चल पड़ता है। और जब सतगुरु मुर्शिद की शरण में जाता है तो कहता है कि ये कौन है कि मेरे को चाहने वाले हैं, कि यहां भीड़ की जरूरत नहीं है, वापस भाग जाए यहां से। मुर्शिद होते थे शिष्यों को डंडे मारते थे। ये सूफी संत की परंपरा बता रहा हूं मैं आपको। सुकरात का शिष्य एंटीसथनीज जो एक कटोरा रखता था, बस एक चोगा भी, एक छोटा चोगा पहनता था, उसका शिष्य डायोजनीज। जब सिकंदर आता है तो सिकंदर कहता है डायोजनीज को कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। वो कहने लगे बस इतनी मदद है कि मेरे ऊपर धूप आ रही है उस सूरज महाराज की, आगे से हट जा तो बस। कि सिकंदर कहता है कि अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होता। कि वो उसी में संतुष्ट है कि सूरज की धूप आ रही है, आनंद से लेट रहा है, उसने कुछ नहीं चाहिए, राजा है, सम्राट है। ये ऐसी कहानियां आती है। तो अब्राहम अधम जाते हैं तो उनको वापस भेज देते हैं कि नहीं तू वापस चला जा यहां से। ये तो पश्चाताप का रास्ता है, जलालत का रास्ता है, भीख मांगने का रास्ता है। तेरे में हिम्मत होता आ जाने वाला, हिम्मत है तो कहने लगे बाहर चला जा, अभी अकेला हो गया था। कहते हैं 10 साल इंतजार किया, फिर आए मुर्शिद के पास अकेले होकर के। फिर मुर्शिद कहता है कि अकेला आया है। फिर पीछे देखता है कि हाँ जी मैं तो अकेला हूं। कि अकेला नहीं है, तेरे अंदर बहुत भीड़ है अभी, तेरे मन के अंदर बहुत भीड़ है अभी, तेरा परिवार, तेरा राज, उसका ख्याल बाकी है अभी, बहुत भीड़ में रहता है तू, तो बाहर चला जाए यहां से। बाहर कहते हैं कि पैड़ियों पे 10 साल गुजार दिए। 10 साल के बाद फिर आता है मुर्शिद के पास। मुर्शिद स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि फिर और रचना रचते हैं। बाहर किसी जगह घूमने के लिए जाए हुए हैं, लोग जा रहे हैं इब्राहिम अद्दम की जय बोलते हुए। तो वो खुश होता है। गुरु कहते हैं खुशी मिली? हाँ जी, कि तेरे में अभी मन की खुराक मिली, अहंकार मिला तो खुशी तो होगी ना। कि हाँ जी ये तो है, कि ये है तो इसका मर्दन करना बहुत जरूरी है। कि वहां जा उनके बीच में और इब्राहिम चोला बदल के जा और इनका जिसके लिए नारे लगा रहे हैं, जयकारे कर रहे हैं, उसको गालियां दे वहां जाकर कि तुम्हारा राजा, तुम्हारा इब्राहिम बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, काफिर है। तो वहां जाकर के कहने लगा, लोग कहने लगे, कोई जुबान नहीं निकाल देगा उनके बारे में, बहुत पूजनीय है हमारे लिए। वो कहने लगा नहीं वो तो बड़ा काफिर है, उसके तो दर्शन भी माड़े हैं। तो उन्होंने सब ने मिल करके उसकी पिटाई कर देते, छेद देते हैं उसको। और फिर जाने के बाद गुरु पूछता है अब होयांकार ठंडा? बोला जी अब शांति पड़ गई। ये रास्ता बताता हूं मैं, छोटी सी बात करने से आप नाराज हो जाते हैं। भक्ति का रास्ता आपका भूल जाओ, राजी करके रखने पड़ते हो। जितना छोड़ोगे, जितना अपने आप को खाली करोगे, परमात्मा उतना अधिकार कर लेगा आपके ऊपर, उतना ज्यादा आपके अंदर से प्रगट होने लग जाएगा। ये सूफी धर्म में मेन बात है कि बाहर जाकर के अपनी बेइज्जती करवाना, ताकि अहंकार कोई बच रहा है। भिक्षा, बुद्ध धर्म में भिक्षा, हिंदू धर्म में भिक्षा ये इसलिए रखी गई है कि आदमी के अंदर एक कोई अहंकार बचा हुआ है तो उसका मर्दन हो जाए।